Hello students, this is my lecture number 3 on electric charges and fields. In the last lecture, we had covered these three topics. First topic was gold leaf electroscope. After that, we had studied about the conclusions derived from the gold leaf experiment. And then we classified materials into two categories, and those two categories were conductor and insulator. So we will start our today's lecture with the topic difference between conductor and insulator. कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो कि एटम से लूजली बाउंड होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास लार्ज नंबर में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टर की कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल। दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज रॉड। नेगेटिवली चार्ज रॉड इसको क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव चार्जेस इन एक्सिस। इसके बाद हम इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को क्या करने वाले हैं? एक कंडक्टर से टच करने वाले हैं। और जैसे ही हम इसे एक कंडक्टिंग बॉडी से टच करते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये चार्जेस उस कंडक्टिंग बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर एक हमने स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी ली है और जैसे ही आप चार्ज रॉड को जैसे आप इस चार्ज रॉड को इस कंडक्टर से टच करते हैं, आप क्या देखते हैं कि ये सारे चार्जेस इस कंडक्टिंग बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम किसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे? इंसुलेटर की। इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है प्रॉपर्टी का? दैट इंसुलेटर्स डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर इंसुलेटर को चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर में क्या हो रहा था कि चार्जेस क्या हो रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बट इफ़ यू गिव सम चार्ज टू एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। इसको फिर से हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगेन वी आर टेकिंग वन नेगेटिवली चार्ज रॉड और अब हम इसको किससे टच करने वाले हैं? एक इंसुलेटिंग बॉडी से। तो ये जो अब स्फेरिकल बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है? एक इंसुलेटर है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इससे टच करेंगे, व्हाट वुड यू सी कि ये सारे चार्जेस उसी पोजीशन पर स्टे करते हैं। इसका मतलब ये है, आप फिगर से देख सकते हैं कि कंडक्टर में जब भी कोई चार्ज बॉडी टच की जाती है तो चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इंसुलेटर में जब भी कोई चार्ज बॉडी टच की जाती है तो चार्जेस अपनी सेम पोजीशन पर स्टे करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी होती है बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बनाना है तो या तो आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर दीजिए या आप डिक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो वो बॉडी आप पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए या नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए। देन ओनली यू कैन से दैट द बॉडी इज़ चार्ज्ड। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हो सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नंबर वन मेथड इज़ चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग मेथड मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों लेक्चर्स में बताया हुआ है। और दूसरा आज हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम थोड़ा सा रबिंग को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रबिंग में वही है कि अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं तो यू नीड टू रिमूव और ऐड वन काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा, एक ग्लास रॉड लीजिए, दूसरे हाथ में सिल्क क्लॉथ लीजिए, दोनों को सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करिए। जैसे ही आप रब करेंगे तो होता क्या है कि ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होने से सिल्क क्लॉथ आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बाद एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि द बॉडी हैज़ लूज्ड सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। और अगर आप बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उस बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट अ बॉडी कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट इलेक्ट्रॉन। Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons.
इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए हम एक मैजिक स्टिक का यूज़ करेंगे और उस मैजिक स्टिक की हेल्प से हम एक बॉडी को बिना टच किए हुए ही चार्ज कर देंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, हम एक बॉडी को चार्ज स्टेट में लाने वाले हैं और विदाउट टचिंग द बॉडी। तो सबसे पहले हमें क्या लानी पड़ेगी, एक मैजिक स्टिक। सो दिस इज़ अ मैजिक स्टिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। इसके अलावा एक छोटा सा फिगर आप देखिए जिसमें आपको पूरा इंडक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के कितने पार्ट्स हैं, A B C D E, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, 2 स्टैंड के ऊपर स्फेरिकल बॉल्स हैं। दीज 2 स्फेरिकल बॉल्स आर कंडक्टिंग बॉडीज़। ये स्फेरिकल बॉल्स कंडक्टर्स हैं। ये रहा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज़ के पास एक मैजिक स्टिक या फिर कहिए एक चार्ज रॉड, एज यू कैन सी दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इसको हम यहाँ पर इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड इन दोनों कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो लेफ़्ट पोर्शन में आके कलेक्ट हो जाते हैं और इन दोनों कंडक्टर्स के जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हैं वो किस पोर्शन में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, राइट पोर्शन में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो सारे के सारे नेगेटिव इसकी तरफ आ जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये किसको रेपेल करेगा, पॉजिटिव को, तो बाकी सारे पॉजिटिव इस तरफ चले जाते हैं। बी पार्ट के बाद अब हम आते हैं अपने सी पार्ट में। बी पार्ट तक आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कंडक्टिंग बॉल एक दूसरे को टच किए हुए रखे हैं। बट सी पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इनके बीच में एक गैप क्रिएट कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनके बीच में गैप क्रिएट होता है तो क्या होता है, बीच में एयर आ जाती है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि एयर इंसुलेटर होती है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में आप जानते हैं कि इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस। इंसुलेटर कभी भी खुद में से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, तो सी पार्ट में हमने क्या किया, बस इतना ही किया कि ये दोनों जो टच किए हुए रखे थे इनको यहाँ पर दूर दूर कर दिया। डी पार्ट में हमारी जो मैजिक स्टिक थी वो हमने हटा दी। डी पार्ट में एज यू कैन सी देयर इज़ नो स्टिक और देयर इज़ नो चार्ज रॉड। जैसे ही आप इस चार्ज रॉड को हटाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस पॉजिटिव की तरफ। तो ये दोनों अब क्या करने लगे हैं, एक दूसरे के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बीच में एयर होने की वजह से ना नेगेटिव यहाँ जा सकता है ना पॉजिटिव यहाँ पर आ सकता है, बिकॉज एयर इज़ व्हाट, एयर इज़ जस्ट एन इंसुलेटर। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या फील कर रहा है, पॉजिटिव की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये नेगेटिव चार्जेस अपने ही नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या फील कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आप लास्ट पार्ट में देख सकते हैं, लास्ट पार्ट में यहाँ पर इस बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेगेटिव चार्जेस का और यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पॉजिटिव चार्जेस का। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, 2 न्यूट्रल बॉडीज़ से, और एंड हम कहाँ पर कर रहे हैं, बॉडी ए को नेगेटिवली चार्ज हम देख पा रहे हैं और बॉडी बी को क्या देख पा रहे हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज।